Hello students, this is part 9 of linear equation in one variable. In this video we will study some application of linear equation in which variable having variable both side. Okay, तो previous video में कुछ example देखे थे 3-4, उसी से आगे हम लोग और दो example देख रहे हैं. जैसे कि first question, there is narrow rectangular plot reserved for a school. Okay, in Mahuali village, the length and breadth of the plot are in the ratio 11:4. 11:4 हो गया रेशियो. तब तो हमको पता है क्या करेंगे कि 11x और 4x लेना पड़ेगा लेंथ और ब्रेथ. ओके, आफ्टर दिस एट द रेट ऑफ 100 per meter it will be cost the village पंचायत एट कितना रुपीज 75,000 टू द फेंस द प्लॉट. ओके, तो उसको चारों तरफ से घेरवाने के लिए जो है वो कितना कॉस्ट आ रहा है, तो 75,000. व्हाट द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट. तो डायमेंशन ऑफ द प्लॉट हमको क्या एज्यूम करना पड़ेगा, लेट लेंथ इज इक्वल टू कितना, लेंथ इज इक्वल टू 11x. वी नो दैट व्हाट लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन ब्रेड्थ. ओके, देन द लेंथ इज 11x एंड ब्रेड्थ इज व्हाट 4x. ओके, अब एक चीज और बात कि अगर हमारे पास कुछ हम गए मार्केट में चॉकलेट खरीदे 300 रुपीज का. ओके, और उस पर चॉकलेट का जो कॉस्ट था वो था 10 रुपीज. कितना था, 10 रुपीज. अब हमको पता करना है व्हाट हाउ मेनी वी हैव चॉकलेट्स. ओके, तो हम लोग के पास चॉकलेट कितना है. ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, तो इससे इसको डिवाइड करना पड़ेगा. तब कितना आएगा हमारे पास, तो 30. तो हमारे पास कितना चॉकलेट था, तो 30 चॉकलेट था. तो सेम इन द सेम वे यहाँ पे भी है हमारे पास क्या, एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर इट विल बी कॉस्ट द विलेज पंचायत एट कितना 75,000 टू फेंस द प्लॉट. ठीक है, उस प्लॉट को फेंस करने में कितना कॉस्ट लगा टोटल, तो 75,000. और उसका पर मीटर का कॉस्ट कितना था, तो 100 रुपीज. ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि टोटल पेरीमीटर भी लिख सकते हैं क्या, पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट. ओके, पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, तो 75,000 बाई 100. समझ में आ रहा है सबको, ये प्लॉट हो गया. इस प्लॉट को आपको चारों तरफ से घेरना है ना, घेरने का कॉस्ट कितना लगा है, तो 75,000. ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट दे सकते हैं. ठीक है, पूरा ये एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर विलेज पंचायत फेंस द प्लॉट इतना. ठीक है, तो टोटल पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट कितना हो जाएगा, यहाँ हम लोग लिख लेंगे. ठीक है ना, टोटल पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा. तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका, तो 750 मीटर. ओके, अब देखते हैं कि टोटल पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट हमको ये भी पता है क्या, 2 into L plus B होता है. ठीक है, अब 2 into L का वैल्यू कितना लिया हम लोग, तो 11x और प्लस ब्रेड का वैल्यू 4x. ठीक है, अब कितना आ जाएगा, 2 into 11 और 11x प्लस 4x कितना हो जाएगा आपका, तो 15x इज इक्वल टू 750. और यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, 15 5 75 एंड x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये 2 से डिवाइड होकर 25. मतलब x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, तो 25. ओके, अब ये 25 आया. अब हम क्या करेंगे, तो लेंथ, सो लेंथ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, लेंथ इज इक्वल टू 11 into 25 विच इज व्हाट 25 into 25 1 2 27 मीटर. ओके, और ब्रेड आपका कितना हो जाएगा, ब्रेड तो 11 नहीं 4 into 25 विच इज व्हाट, तो 100. ठीक है, इसको आप ये भी कर सकते हैं, वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं इसी तरह. इसको पुट करके लेंथ इंटू ब्रेड फाइंड करने के बाद से और उसका वैल्यू जो है आपका ये टोटल निकल जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया आपका. आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि हसन बाइज 2 kinds of cloth material for school shirt material for school shirt material that cost him 50 रुपीज पर मीटर. ठीक है, शर्ट का जो कॉस्ट हो रहा है 50 रुपीज पर मीटर
और ट्राउजर का जो हो रहा है वो कितना 90 रुपीज पर मीटर। फॉर एवरी 3 मीटर्स ऑफ द शर्ट मटेरियल बाइज 2 मीटर ऑफ द ट्राउजर मटेरियल। मतलब क्या 3 मीटर अगर शर्ट बाई कर रहा है तो 2 मीटर क्या बाई करेगा, तो ट्राउजर का मटेरियल बाई करेगा। ठीक है, तो अब हमको नहीं पता कितना ये आपका ट्राउजर के लिए खरीदा है और कितना मीटर इसके लिए खरीदा है, किसके लिए, शर्ट के लिए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, आफ्टर दिस ही सेल्स द मटेरियल्स एट कितना 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, दोनों को कितना कितना परसेंट पे, मतलब कि आपको शर्ट पे 12% प्रॉफिट ले रहा है और 10% प्रॉफिट ले रहा है किस पे, तो ट्राउजर पे। अब भी क्या हो रहा है कि इस टोटल सेल इज कितना हुआ आप इसका सेल, तो 36,600 रुपीज। हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाई। ओके, तो ट्राउजर के लिए कितना बाई किया था। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले एक चीज और यहाँ पे 12%, अगर मान लीजिए किसी आर्टिकल का जो कॉस्ट है, आर्टिकल का कॉस्ट है 100 रुपीज। ठीक है, अगर हम इस पे 12% इंक्रीज कर दें देन द कॉस्ट ऑफ दैट आर्टिकल इज व्हाट, आफ्टर 10% इंक्रीज कॉस्ट ऑफ आर्टिकल कितना हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, तो 100 प्लस 12% ऑफ 100। तो ये आप लोग ध्यान देंगे कि इसका यूज हमारे पास कंसेप्ट में, इस कंसेप्ट का यूज होगा इस क्वेश्चन में, तो ध्यान देंगे। ठीक है, तो फिर इसमें हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि फॉर एवरी 3 मीटर्स ऑफ द शर्ट मटेरियल बाइज कितना 2 मीटर्स ऑफ द ट्राउजर मटेरियल। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लेट द क्या चीज, शर्ट बाइज कितना, शर्ट बाई जो कर रहा है वो कितना कर रहा है आपका, तो 3x मीटर कर रहा है। ठीक है, हमको नहीं पता है कितना वो बाई कर रहा है। ठीक है, लेकिन हाँ 3 मीटर अगर शर्ट करेगा, शर्ट के लिए कपड़ा, तो 2 मीटर किसके लिए, ट्राउजर के लिए मटेरियल बाई करेगा। ठीक है, सो लेट द, तो उसके बाद से सो द ट्राउजर्स मटेरियल बाई, यहाँ पे मटेरियल लिख लेंगे। ठीक है, मटेरियल बाइज कितना हो गया आपका, तो 2x मीटर हो गया। ओके, तो अब हम इसका कॉस्ट फाइंड कर देते हैं। ठीक है, कॉस्ट कितना हो गया आपका, तो कॉस्ट ऑफ शर्ट कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ शर्ट्स मटेरियल, शर्ट्स मटेरियल कितना हो जाएगा आपका, मटेरियल हो जाएगा 3x इंटू 50 होगा, 50 रुपीज पर मीटर। ठीक है, यानी कितना हो गया आपका, ₹150। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पे। चलिए अब आते हैं कॉस्ट ऑफ क्या चीज, ट्राउजर्स। ट्राउजर्स मटेरियल आपका कितना हो जाएगा, तो 2x इंटू कितना रुपया है ये, तो 90 रुपीज है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ₹180। ओके, अब ये क्या कर रहा है कि 12% प्रॉफिट ले रहा है किस पे, तो इस पे, शर्ट पे, और 10% ट्राउजर पे। तो क्या करना पड़ेगा, इसका 12% इंक्रीज करना पड़ेगा और इसका 10% इंक्रीज करके ऐड करना होगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, टोटल सेल इज 36,600। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायरेक्ट कर लेते हैं। कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे x होगा, सॉरी यहाँ भी x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो गया आपका कितना, तो 150x प्लस 10% इस पे ले रहा है, सॉरी 12% प्रॉफिट ले रहा है ना, तो 12% ऑफ 150x। ओके, अब देखिए, और प्लस ये तो आपका शर्ट के लिए हो गया। अब ट्राउजर के लिए, तो ट्राउजर के लिए हो जाएगा 180x, अब प्लस 10% ऑफ 180x इज इक्वल टू कितना, दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो आपको मिल जाएगा 36,600। ओके, तो यहाँ ध्यान देंगे। अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया 150x प्लस 12/100 इंटू 150x। ठीक है, यहाँ पे हम कैंसिल कर सकते हैं, 1 0 से 1 0, 5 2 10, 5 3 15, 2 6 12, यानी कितना हो गया 150x प्लस 18x। इसी तरह अब हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं।
तो इसको सॉल्व करेंगे तो 180x अब प्लस कितना हो जाएगा 10 इंटू 10/100 इंटू 180. ओके, 10 से 10 कैंसिल एंड 10 से 10 कैंसिल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 36,600 प्लस, तो यहाँ क्या हो गया आपका 180x अब प्लस 80 यहाँ 18x इज इक्वल टू 36,600. ठीक है, अब ऐड कर लेते हैं. ऐड करने पे आपको कितना हो जाएगा 8 8 16 का 6 कैरी 1 1 1 1 8 9 1 1 2 और 8 10 11 और 5 16 1 1 2 3 सॉरी 1 2 और ये 3 इज इक्वल टू 36600. ठीक है, अब यहाँ से ये कैंसिल हो गया कितना टाइम्स में आपका, तो 100 टाइम्स में हो गया, यानी x का वैल्यू कितना आ गया आपका, तो 100 आया. यानी 100 आया तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, शर्ट कितना बाई किया, तो शर्ट जो है वो बाई किया कितना, तो 3 इंटू 100 मीटर विच इज 300 मीटर. उसके बाद से ट्राउजर के लिए कितना बाई किया, तो 2 इंटू 100 यानी 200 मीटर. शायद यहाँ पे ओनली क्या पूछ रहा है, ट्राउजर के लिए पूछ रहा है. हेंस ही बाइज ट्राउजर व्हाट 200 मीटर. ओके, तो ये बहुत अच्छा आप लोग को समझ में आया होगा. थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास.